जंगल का राजा शेर, बब्बर शेर, जंगल का राजा। मगर उस जंगल के राजे को सर्कस में वो जो मास्टर होता है वो डंडे मार के भीगी बिल्ली की तरह उससे कर्तव्य करवाता है। इतना बड़ा जंगल का राजा इंसान को फाड़ डाले, मगर क्यों उसको भीगी बिल्ली बना करके सर्कस में नचवाया जाता है? सिर्फ एक रीजन कि जब वो छोटा होता है उसको वहां से उठा लिया जाता है और उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग भी कैसे? ऐसे ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उसका ट्रेनिंग भी हाई डिफिकल्ट होता है। उसको एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और उसको भूखा रखा जाता है, और जब वो भूख से दहाड़ता है तो उसको खाना नहीं मिलता है। और जब सीटी बजाता है उसका ट्रेनर, जब सीटी बजाता है और तब खाना फेंकता है उसके आगे, तब वो खाना खाता है। और जब सीटी की आवाज पे वो एक्शन नहीं लेता तो खाना उससे वापस लिया जाता। तो इस तरीके से महीने, 6 महीने, साल भर बाद वो एक्सेप्ट कर लेता है कि सीटी बजेगी तो मुझे उठना है, सीटी बजेगी तो मुझे उठना है, और हंटर का एक्शन इधर होगा तो मुझे यूं करना है, यूं करना है। उसको जबरदस्ती उस लायक बना दिया जाता है। एक शेर, जंगल का राजा, यहाँ कुत्ते की तरह दुम हिलाता रहता सर्कस में। ये क्यों होता? क्योंकि अब जब उसके पास 7 इतना हुआ, माइंड में उसके बैठ गया कि चलो कम से कम मेरे को खाना तो मिल रहा है। जबकि वो शेर है, वो कुछ भी करके वहां से निकल सकता है, मगर उसके माइंड में अब ये चिपक गया कि अब यही मेरी जिंदगी है, अब मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता हूँ, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी दुनिया है। जबकि उसकी दुनिया तो कुछ और है। उसकी दुनिया तो एक बेशुमार जंगल है जहां वो कुछ भी अचीव कर सकता है, मगर फिर भी उसको सर्कस वाले के साथ कर्तव्य दिखाना पड़ता है। यही कुछ हो रहा है हमारे साथ। हमारे माइंड को ऐसे ही प्रोग्राम कर दिया जा रहा है, हमारे दिमाग को ऐसे ही प्रोग्राम कर दिया जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी से कि बाप दादा कमाते थे, अब हम भी कमाएंगे। उनकी भी कमाते कमाते जिंदगी गुजर गई, हम भी कमाते कमाते जिंदगी गुजार देंगे। हम कुछ आगे के बारे में सोच ही नहीं रहे, क्योंकि हमारा सुबह एक सीटी बज जाता है कि जॉब पे जाना है, और हम जॉब पे गए, बॉस ने हंटर चलाया कि ये काम पूरा करना है, अब हम उस काम पूरा करने में लग गए। शाम हुआ, सीटी बजी, हम घर आए थके हारे, रिलैक्स। अब घर वाली ने कुछ पर्चे पकड़ाई, ये लाना वो लाना, वो लाए, उसको दिए, इतने थके हाल थे, खाना खाया, आराम किए, सो गए। फिर सुबह उठे, वही लाइफ में कोई पर्पस रहा ही नहीं, लाइफ में कोई पर्पस रहा ही नहीं। हमारे जिंदगी में कोई रंग नहीं रहा, हम क्यों जी रहे हैं ये हमें पता ही नहीं है। हमारी जिंदगी जो है किस ट्रैक पे चल रही है हमें पता नहीं। मगर ऐसा नहीं है कि पता नहीं है तो पता हम कर नहीं सकते, हम पता कर सकते हैं। हमें अपने आप से सवाल करना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या। हाँ, क्या हम इसमें खुश हैं? अगर इसमें खुश हैं, 9 to 5 जॉब से खुश हैं, सब चीज सही चल रही है, मथ एंड में आपके हाथ में कुछ नहीं बच रहा है, फिर भी आप खुश हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए जिंदगी को। मगर आपको कुछ बदलना है, आपको कुछ बदलना है कि आज आप 2 BHK में, आपको 4 BHK में जाना है। आज आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे को उस स्कूल में डालना है। आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और आप सोच रहे होंगे बार बार यही बात बोलने के लिए चला आता है। ओ भाई साहब, सोना नहीं है, बात सुनो ध्यान से। नींद आ रही है, उठ के बैठो, तो आपको जो है ये लगेगा, मगर ऐसी जिंदगी किस काम की। हमें अपनी जिंदगी को हम बदल सकते हैं, मगर हम बदलना चाहते नहीं हैं। हम रोते रहते हैं कि किस काम में फंस गए यार, पता नहीं साली मेरी जिंदगी में क्या लिखा था कि हम इस काम में आ गए। ये काम, अगर हम रो रो के काम करेंगे तो उस काम से क्या हमें मिलेगा? हम उस काम से कभी सक्सेस कर ही नहीं सकते। काम पे तो रो के जाने का फायदा क्या? काम पे तो एनर्जेटिक होकर जाना चाहिए कि मेरे काम पे जाने का समय हो गया, और खुशी खुशी अपने काम को किया और खुशी खुशी आए। जब काम हम खुशी से करते हैं तो हम पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं, हमें थकान नहीं होती। मगर यहाँ तो सो के उठते ही मरे मरे ब्रश करते हैं, नींद खुली भी नहीं, ब्रश कर रहे हैं। 1 घंटा वाया एक्सरसाइज करो, छोटा मोटा ही सही करो, सुबह ही एनर्जेटिक हो जाओगे आप। उसके बाद आपकी काम खुशी दिल से काम करो,
देखो कितना बढ़िया काम होता है, और उस काम का जो रिजल्ट होगा वो भी एकदम 100% होगा। मगर हम ऐसा कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारा कोई गोल नहीं है, हमें कहाँ तक जाना है ये हमें पता नहीं है। कुछ लोगों को पता भी होता है कि हमको यहां तक जाना है, जैसे गूगल ने मैप दिखाया कि 2 किलोमीटर है, अब हमने प्लान बनाया मेरा सक्सेस सिर्फ 2 किलोमीटर है, मगर अब साला हम शॉर्टकट के चक्कर में कभी यू टर्न ले लिया, कभी लेफ्ट टर्न ले लिया, कभी राइट टर्न ले लिया, उसमें उलझे रह जाते हैं। अबे सीधे ही चले जाते हैं, 6 महीना और लगता, मगर कम से कम अपने मंजिल पे तो पहुंच जाते हैं। तो आपको अपने मंजिल को आइडेंटिफाई करना है कि जीवन में आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है। कब करती है? जो आप सोचते हैं अपने यहाँ पे, वही आपकी जिंदगी में घटित होती है। आप बैठ करके अगर ये सोचते रहते हैं कि मैं किस काम में फंस गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, तो जिंदगी बर्बाद होना तय है आपके साथ। आप 21 दिन सिर्फ, मैं बोल रहा हूं, अपने किसी भी प्रॉब्लम को मत देखो। जो आपको जीवन में नहीं चाहिए उसके बारे में मत सोचो, जो चाहिए सिर्फ उसके बारे में सोचो। रिजल्ट बदल जाएगा, रिजल्ट बदल जाएगा। आपके पास कोई भी माइंड में नेगेटिव थॉट आए, तुरंत रिप्लेस कर दो, तुरंत, हैंड टू हैंड। कोई अच्छी चीज सोचने लगो जो आपकी जिंदगी में अच्छा हुआ हो, तो चाहे किसी प्यारे से बच्चे का चित्र ले आओ, वो नेगेटिविटी आपके दिमाग से हट जाएगा। अगर वो भी नहीं कर सकते तो हाथ में एक रबर बैंड पहनो, जैसे ही कोई नेगेटिविटी आपके माइंड में आए उसको खींच के छोड़ दो, जब वो चोट लगेगा नेगेटिविटी हट जाएगी। क्योंकि ये जो थॉट हमारे माइंड में आता है 60,000, इसमें बताते हैं लोग कि 90% जो है रिपीटेड होता, 90% रिपीटेड होता। तो हमें जो आइडिया कैसे आएगा, हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या हमारे दिमाग में चल रहा है, क्या गोल चल रहा है, लोगों ने क्या क्या नहीं बनाए, हम भी कुछ बना सकते हैं, मगर हमारा फोकस नहीं है उसके ऊपर। और हमें फोकस लाने की जरूरत है। हमें अपने आप को एक बेहतर वर्जन बनाना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, और हम कर सकते हैं, मगर हम करते नहीं है। मैं बोलता हूं तो आप लोगों को लगता होगा कि ये तो साला पागल है, इसके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो आके यहाँ बकर बकर करने लगता है। मगर मैं देख रहा हूं सोसाइटी में क्या हो रहा है। 7,000 8,000 सैलरी के लिए लोग फैक्ट्री में जा रहे हैं काम करने के लिए। 15-15 16-16 साल के लड़के, उनका क्या फ्यूचर होगा, उनका आगे चल के क्या फ्यूचर होगा? वो क्या करते होंगे? ज्यादा ज्यादा फैक्ट्री में कपड़े का धागा काटते होंगे। वो धागा कब तक कटेगा? किसी दिन मशीन आ जाएगी उसको काटने के लिए, फिर इनका कट गया। अब ये जब 40 के एज में होंगे, इनके पास कोई जॉब नहीं होगा। अब बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग जिनको मैं देखता हूं चल नहीं पाते हैं, वो ठेली पे मूंगफली लेके हिल रहे हैं, तो कुछ तो उन्होंने प्लानिंग नहीं किया अपने जवानी में, इसलिए उनको आज ये सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है। ये ऊपर वाला इतना निर्दयी नहीं है कि किसी के साथ ऐसा करेगा। सबको बराबर दिमाग दिया गया, सबको बराबर बुद्धि दी गई है, सबके अंदर एक टैलेंट दिया गया, बस हम उस टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करो। जिस दिन आप अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लिए, उस दिन आप किंग, उस दिन आप सुपर किंग। सारा खजाना हमारे अंदर है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम सुपरमैन की तरह उड़ नहीं सकते हैं, मगर उसके अलावा हम सब कुछ कर सकते हैं। जितने भी लोग मिलेनियर बने हैं वो सब महान लोग नहीं थे पहले, बाद में महान बने। क्यों बने? क्योंकि उनका एक्शन कंटिन्यू था, रोज एक्शन लेते थे, रोज एक्शन लेते थे। एलोन मस्क का कितना रॉकेट फेल हुआ, बर्बाद हो गया, कितने फाइनेंसर उनके पीछे पड़े, बैंक करप्ट साबित हुए, मगर आज रिजल्ट बदला। आज दुनिया के नंबर 1 पैसे वाले, आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। तो ये कब हुआ? जब उन्होंने रिस्क लिया। हम रिस्क लेने से डरते हैं। अगर 10,000 रुपए लगा करके कोई बिजनेस करने के लिए मैं आपको बोलूं, वो भी आपको रिस्क लगेगा कि यार 10,000 लगा दूं, नहीं चला तो ही नेगेटिव, नहीं चला तो। आपने पहले ही सिग्नल दे दिया कि नहीं चला तो। आपने ये क्यों नहीं सोचा अगर चल गया तो? छोटा सा काम अगर करने में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अगर आप कोई छोटा काम करते हैं तो आपको 2 डाउट होता है। पहला डाउट कि नहीं चला तो, और दूसरा डाउट, वो तो डाउट भी है और रोग भी है कि क्या कहेगा लोग कि मैं रोड पे ये बेच रहा हूं। अरे भैया, अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आपको आज घिसना पड़ेगा,
अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आपने तो जो झेलना था झेल लिया। आप कुछ ऐसा करके जाओ कि आपके जाने के बाद बच्चे आपके राज करें, फिर आपकी पीढ़ी बदल जाए, बैकग्राउंड चेंज हो जाए, ऐसा कुछ करो। मैं ये कहता हूं हर बार, मगर आप लोग मेरी बातों पे ध्यान नहीं देते, मेरे को हल्के में लेते हो। क्यों? क्योंकि मेरा चैनल बड़ा नहीं है। अगर इसी बात को कोई 1 मिलियन चैनल वाला बोलेगा तो आप लोग बोलोगे वाह 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 वाह, क्या बात बोला सर, क्या बात बोला सर। मैं भी वही बात बोल रहा हूं सेम, मगर डिफरेंट इतना है कि मेरे पास मिलियन नहीं है, 65 है, तो ये फर्क है। मगर बात मैं वही बोल रहा हूं और मैं वही बोलता रहूंगा, और इसमें मेरा कोई लालच नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्रैक पे आए, क्योंकि मैंने अपने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं। मैं चाहता हूं वो सब गलती आप ना दोहराएं। मैं भी बहुत अय्यासी में था, इधर उधर में था, कॉम्फर्ट जोन में पड़ा रहा। अब पड़ी तब अब हालत खराब हो रहा। अब मैंने शुरू किया छोटा मोटा कारोबार, रोड पे ही रेहड़ी लगा रहा हूं, खड़ा रहता हूं पूरे दिन धूप में, क्योंकि शुरुआत तो जीरो से फिर से करनी है। ऊपर से गिरा हूं नीचे, फिर जीरो से शुरुआत करूंगा, फिर उठूंगा, फिर गिरूंगा, मगर इस बार नहीं गिरूंगा। सोचा तो यही है, क्योंकि इस बार जितने भी गलती हुई थी मुझसे सब पे मैंने कट लगाया। अब कोई गलती नहीं होगी। और बहुत लंबा हो गया और आपने मुझे यहां तक सुना, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमारी बातों पे ध्यान देना।